सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था साइंस के अंदर टिश्यूज़। आज हम परमानेंट का जो टाइप चल रहे थे हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम स्क्लेरेन्काइमा के बारे में स्टडी करेंगे। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ एपिडर्मल टिश्यूज़ के बारे में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं स्क्लेरेन्काइमा कौन से टिश्यूज़ होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनकी सेल्स डेड होती हैं, मीन्स डेड टिश्यूज़ होते हैं। ये प्लांट्स के सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं, स्टेम में, ठीक है। जो स्टेम की आउटर कवरिंग हो गया, आप स्टेम के अंदर जो वस्कुलर बंडल्स देखते हैं, वस्कुलर बंडल्स के चारों ओर जो टिश्यूज़ मिलते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ ही होते हैं। एंड लीव्स के अंदर जो आपकी वेन्स मिलती हैं वो भी स्क्लेरेन्काइमा के बनी होती हैं। और जितनी भी हार्ड कवरिंग होती है सीड्स की वो सारे स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ की बनी होती है। जैसे कि हस्क ऑफ कोकोनट आप देख पा रहे होंगे। हस्क ऑफ कोकोनट आप देखते हैं, हस्क जो होती है वो किसकी बनी होती है? इन डेड टिश्यूज़ जो कि स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। आओ डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं एक डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन द सेल्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी स्पेस दो सेल्स के बीच में नहीं है। सारी सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं यहाँ पे। और इनकी जो वॉल होती है, इनकी वॉल एक सीमेंट जैसा मटेरियल, हार्ड मटेरियल द्वारा कोटेड रहती है, मीन्स इनके ऊपर हार्ड कवरिंग रहती है। और जो हार्ड मटेरियल कौन सा होता है? दैट इज़ द लिग्निन। लिग्निन की जो लिग्निन केमिकल सब्सटेंस है, लिग्निन, इस लिग्निन की हेल्प से एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं और इसलिए ही एक हार्ड स्ट्रक्चर प्लांट के अंदर बनाती हैं, ठीक है। जैसा हमने बताया कि इनकी जो सेल्स होती है डेड होती हैं और लॉन्ग नैरो सेल्स देखने को मिलेंगी और इनकी वॉल काफ़ी हार्ड होती है ड्यू टू द लिग्निन। इनकी सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। देयर इज़ नो इंटरनल स्पेसेस बिटवीन द सेल्स। अब जो टिश्यूज़ हैं स्क्लेरेन्काइमा क्या करते हैं? प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं यहाँ यहाँ जो प्रेजेंट होते हैं। तो ये था स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। अब इसके बाद जो हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे एपिडर्मल टिश्यूज़। तो एक्टिविटी 6.3 को पहले हम समझाएंगे आपको। एक छोटी सी एक्टिविटी है, आपको रियो प्लांट की लीफ लेनी है। लीफ को तोड़कर आपको क्या करना है? उसे स्ट्रेच करना है। आप जब स्ट्रेच करोगे फिंगर की हेल्प से तो आपको उसकी जो एपिडर्मल पील है वो बाहर आपको वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट लेयर दिखाई देगी। आप उस ट्रांसपेरेंट लेयर को, उस पील को निकाल कर सैफरेनिन के अंदर 1 या 2 मिनट के लिए रखोगे। 1 और 2 मिनट्स के रखने के बाद आप क्या करोगे? उस पील को आपको ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है। ये प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है। जब स्कूल खुलेंगे तब आप इस एक्टिविटी को कर लेना, ठीक है। तो जब आप इसको रखते हो पील को ग्लास स्लाइड के ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर रखने के बाद फिर आपको 1-2 ड्रॉप ग्लिसरीन की ऐड करनी है, क्योंकि ग्लिसरीन क्या काम करती है? जो कवर स्लिप लगाते हैं हम उसको अटैच करने में हेल्प करती है। तो ग्लिसरीन ऐड करने के बाद हम कवर स्लिप लगा देंगे और कवर स्लिप लगाने के बाद फिर हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्ज़र्व करेंगे। जब आप इसको माइक्रोस्कोप के ऊपर ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप की सेल्स इसमें मीन्स दिखाई देंगी। प्लांट की एपिडर्मल सेल्स आपको दिखाई देंगी और बीच बीच में आपको स्मॉल पोर्स दिखाई देंगे। वो स्मॉल जो पोर्स होंगे वो स्टोमेटा होंगे। क्या होंगे? स्टोमेटा होंगे। स्टोमेटा जो कि गार्ड सेल से बने होते हैं। आप देख पाओगे किडनी शेप्ड वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है। किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होंगे और किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर को गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स क्या बनाते हैं? स्टोमेटा बनाते हैं, ठीक है। इन स्टोमेटा का क्या काम होता है? इन स्टोमेटा का काम होता है कि एक तो ट्रांसपायरेशन को करना। ट्रांसपायरेशन कहते हैं कि पानी का उड़ना प्लांट की लीफ से।
जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तो सनलाइट की प्रेजेंस होने के कारण जो पानी है वो वेपर की फॉर्म में उड़ता रहता है, निकलता रहता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू ही वाटर वहाँ पे वेपर की फॉर्म में निकलता रहता है। दूसरा जो काम यहाँ पे बताया, गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे होती हैं। तो स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन्स इन स्मॉल पोर्स जो लीव्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू ही जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती हैं। और प्लांट्स के लिए कौन कौन सी गैसेस रिक्वायर्ड होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट विद द थ्रू द स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर्स के द्वारा क्या करते हैं, वो वहाँ से गैस को लेते हैं। एंड वी आल्सो नो दैट कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन प्रोसेस अक्कर इनसाइड द लिविंग बींग्स। सो प्लांट्स आर लिविंग बींग्स। तो क्या होगा वहाँ पर क्या होगा कि स्टोमेटा की हेल्प से ऑक्सीजन की रिलीज आउट होगा वहाँ से, ठीक है ना। एंड वी आल्सो नो दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस वहाँ से रिलीज होती रहती है। तो ऑक्सीजन गैस का वहाँ से निकलना मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वी कैन से दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्कर्स थ्रू द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द लीव्स, ठीक है। लीव्स के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, जो कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस एंड गैस एक्सचेंज होता है। अब स्टोमेटा का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो एक स्टोमेटा आपको 2 गार्ड सेल से मिलके बना होगा, ठीक है ना। गार्ड सेल से मिलके बना होगा। आप इस स्टोमेटा के बारे में हायर क्लासेस में डिटेल में स्टडी करोगे, ठीक है। तो एपिडर्मिस के बारे में हम पढ़ रहे थे। एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट्स की सिंगल लेयर आउटर मोस्ट लेयर होती है। इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स। ये क्या करती है, प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मीन्स इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो सारे क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। एक बात आपको और समझनी है, प्लांट्स के जो एरियल पार्ट है मीन्स जो ऐसे पार्ट्स प्लांट के जो कि आपके टच में, किसके, एयर के टच में, तो वहाँ पे जो एपिडर्मिस होगी वहाँ पर एक वैक्सी सब्सटेंस होगा। वैक्सी सब्सटेंस क्या करेगा, आपका जो वाटर लॉस है, बाई चांस प्लांट में वाटर की कमी हो गई तो क्या होगा, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को डिक्रीज़ करेगा। मीन्स वाटर लॉस को बचाता है वहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एपिडर्मिस, जैसे हमने बताया कि एपिडर्मिस प्रेजेंट रहती है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज है प्लांट के, तो प्लांट्स के सारे पार्ट्स में प्रेजेंट रहेगी, लीव्स में भी, स्टेम में भी और रूट्स में भी। रूट्स में क्या करती है एपिडर्मल सेल्स क्या बनाती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको रूट हेयर्स कहते हैं। और रूट हेयर्स का क्या काम होता है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शंस। वाटर जो एब्जॉर्ब प्लांट करता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। इसके बाद जो डिजर्ट प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जो पानी की यहाँ पर डेफिशिएंसी होती है वहाँ पर उगते हैं। तो इन प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, इनकी जो ये प्लांट्स हैं डिजर्ट प्लांट्स, इनमें वैक्सिंग कोटिंग काफ़ी होती है। और वैक्सिंग कोटिंग किसकी होती है, क्यूटिन की होती है। क्यूटिन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ क्वालिटी होती है इस क्यूटिन के अंदर। मीन्स पानी को उड़ने से बचाएगा वहाँ पर। वी नो दैट देयर इज़ वेरी डेफिशिएंसी इन डेजर्ट एरिया। सो प्लांट्स कैसे सर्वाइव करता है वहाँ पर, इस क्यूटिन की हेल्प से, क्योंकि क्यूटिन की कोटिंग प्रेजेंट है वहाँ लीव्स की सरफेस के ऊपर प्लांट्स की, ठीक है ना। तो जो कि ट्रांसपिरेशन को वहाँ पर रोकता है। एक आपको और बात बता दें कि जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, एपिडर्मल होते हैं स्टेम के, तो वो क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ किसे कहते हैं, बाहर के जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं कि एक नए टाइप की सेल्स बनाना शुरू करते हैं, नई ग्रोथ शुरू कर देते हैं, जिनको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। बाहर की ओर नई सेल्स को बोलते हैं कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। और ये कॉर्क बाद में चेंज हो जाता है बार्क ऑफ ट्री, जो कहते हैं, बाहर आप छाल देखते हो ट्री की, उसको बार्क कहते हैं। तो कॉर्क की बाद में क्या बनाता है, बार्क बनाता है। अब कॉर्क बना एपिडर्मिस से, एपिडर्मिस की कुछ सेल्स ने ऐसी एक्टिविटी की, मैरिस्मेटिक एक्टिविटी करना शुरू कर दी इन्होंने, जो कि कॉर्क का फॉर्मेशन कर देती हैं। अब ये कॉर्क की सेल्स
ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहती हैं, इनके बीच में क्या होता है, देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं होता सेल्स के बीच में, और इनके बीच में केमिकल सब्सटेंस होता है दैट इज़ द सुबेरिन। सुबेरिन केमिकल सब्सटेंस की हेल्प से जो कोर की सेल्स है आपस में अटैच रहती हैं। सुबेरिन एक ऐसा केमिकल है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि वाटर एंड गैसेस को इम्प्रीवियस है, मीन्स गैसेस और वाटर को वहाँ पर क्या होगा, पास नहीं होने देता, मीन्स इम्प्रीवियस टू गैसेस एंड वाटर। ठीक है, तो केमिकल सब्सटेंस हमने बताया किस तरीके से कोर के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। आज हमने स्टडी किया प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में एंड स्क्लेरेन्काइमा के बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में आज हमने स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।